एक दिन रियांश और आयुषी जंगल में ट्रेकिंग कर रहे थे। तभी अचानक आसमान का रंग बैंगनी हो गया और जोरदार बारिश होने लगी। बचने के लिए वे एक पुरानी गुफा में घुसे। गुफा के अंदर एक पत्थर की दीवार पर एक विशाल चक्र बना था। रियांश ने देखा कि उस चक्र के बीच में एक छेद है। उसने अपनी जादुई घड़ी उसमें फिट कर दी। अचानक पूरी गुफा किसी वॉशिंग मशीन की तरह घूमने लगी। हवा इतनी तेज थी कि उनकी आंखें बंद हो गईं। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो वे एक ऐसी दुनिया में थे जहां पेड़ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों जैसे थे और घास भी रियांश के कद से बड़ी थी। फिर पता है क्या हुआ? उनके सामने एक विशालकाय ब्रैंकियोसॉरस खड़ा था जो शांति से पेड़ की पत्तियां खा रहा था। लेकिन तभी धरती कांपने लगी। धम धम धम। झाड़ियों को चीरता हुआ एक नहीं बल्कि 3 वेलोसिरैप्टर तेज शिकारी डायनासोर निकल आए। वे बहुत फुर्तीले थे। रियांश ने चिल्लाकर कहा, आयुषी, पेड़ के ऊपर चढ़ो। दोनों बड़ी मुश्किल से एक विशाल पेड़ की शाखा पर चढ़े। वहां उन्हें एक चमकता हुआ एम्बर स्टोन मिला। आयुषी ने जैसे ही उसे छुआ, उसे डायनासोरों की भाषा समझ आने लगी। एक छोटे से घायल डायनासोर ने उनसे कहा, शिकारी राजा ने हमारे अंडों को चुरा लिया है। अगर वे फूट गए तो पूरा जंगल खत्म हो जाएगा। रियांश और आयुषी ने तय किया कि वे मदद करेंगे। वे चुपके से शिकारी डायनासोरों के इलाके में पहुंचे। वहां हजारों लावा की नदियां बह रही थीं। रियांश ने अपनी स्केटबोर्ड निकाली जो अब हवा में उड़ सकती थी और आयुषी को पीछे बिठाया। वे लावा के ऊपर से सरकते हुए गए। तभी टीरेक्स की दहाड़ गूंजी। रियांश ने अपनी घड़ी से एक फ्रीजिंग बम फेंका जिससे लावा का रास्ता जम गया और वे आगे निकल गए। आयुषी ने अपनी फुर्ती दिखाई और जाल में फंसे डायनासोर के अंडों को एक एक करके छुड़ाया। जैसे ही उन्होंने अंडे बचाए, पूरा ज्वालामुखी फटने लगा। आसमान से आग के गोले गिरने लगे। टीरेक्स उनके पीछे था। रियांश और आयुषी एक टूटे हुए पेड़ के तने पर बैठकर लावा की नदी में बहने लगे जैसे कोई नाव चला रहे हों। टीरेक्स ने छलांग लगाई, लेकिन तभी वो उड़ने वाला डायनासोर पैरों वापस आया और उसने रियांश आयुषी को अपने पंजों से उठाकर हवा में उठा लिया। फिर पता है क्या हुआ? टीरेक्स नीचे लावा में गिर गया, लेकिन वो बच गया और तैरकर किनारे चला गया। ज्वालामुखी के मुहाने पर वही जादुई चक्र फिर से चमक रहा था। समय बहुत कम था। पैरों ने उन्हें सीधा चक्र के पास छोड़ दिया। रियांश ने घड़ी निकाली, लेकिन वो जाम हो गई थी। फिर क्या हुआ? आयुषी ने अपना एम्बर स्टोन घड़ी पर रखा। उसकी शक्ति से घड़ी फिर से चमकने लगी। उन्होंने पोर्टल में छलांग लगाई और पीछे से एक जोरदार धमाका हुआ। जब होश आया तो वे उसी पुरानी गुफा में थे। बाहर बारिश रुक चुकी थी और चिड़िया चहचहा रही थीं। रियांश ने अपनी जेब में हाथ डाला तो वहां डायनासोर का एक छोटा सा दांत मिला। वो कोई सपना नहीं था,